सभी को सतनाम। एक समय की बात है कि कबीर साहब की लड़की कमली का ब्याह तय हो गया और ब्याह को केवल 3 दिन ही शेष रह गए थे। कबीर साहब सारा दिन कपड़ा बुना करते और संध्या अपने आसन पर बैठकर सतगुरु के सिमरन में मस्त हो जाया करते थे। अक्सर लोग उन्हें देखकर आपस में बातें किया करते थे कि कबीर तो सारा दिन सतगुरु की भक्ति में लीन रहता है, उसे अपनी बेटी के विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। पता नहीं कबीर कब बारातियों का स्वागत करेगा भी या नहीं। उसने तो अभी तक दान दहेज का बंदोबस्त भी नहीं किया। दूसरी तरफ लड़के वालों के कानों में भी यह खबर पहुंचा दी कि कबीर ने भी विवाह की तैयारी शुरू नहीं की, जबकि विवाह होने के कुल 3 दिन ही शेष रह गए थे। कबीर जी की माता को जब पता चला कि उनके पुत्र के बारे में लोग तरह तरह की बात करते हैं, तो वह रोते रोते कबीर के पास गई। बोली, बेटा तुम सारा दिन सतगुरु के भजन में लीन रहते हो। अगर तुम इतना समय अपने काम में लगाते तो आज तुम्हारे पास बहुत धन होता और हम अपनी बेटी का विवाह बहुत अच्छे शाही ढंग से कर सकते थे। कबीर जी ने कहा कि माँ, मैं सारा दिन काम ही तो करता हूँ और कुछ समय जो मिलता है मैं सतगुरु के भजन में लगा देता हूँ। तब माँ ने कहा, बेटा तू सिर्फ काम में मन लगा ताकि विवाह के लिए कुछ पैसे का इंतजाम हो सके। अब ब्याह के लिए 3 दिन शेष रह गए थे। कबीर जी ने कहा, मैं हर वक्त काम काज ही तो करता हूँ, मैं एक सतगुरु को कैसे भूल जाऊँ? यह मुझसे नहीं हो पाएगा। जिस दिन मैं सतगुरु की याद से जुड़ा हूँ, जिनका सिमरन करता हूँ, क्या वे मेरे लिए या मेरे बच्चों के लिए, क्या तेरे लिए, क्या वे कोई चिंता नहीं करते? तब माता बोली, बेटा जब भी मैं तुम्हें काम में ज़्यादा ध्यान लगाने को कहती हूँ, तुम हमेशा यही बात कहकर मेरी बात टाल देते हो। मेरा सतगुरु सारा काम करेगा। कबीर साहब कहते अपनी माँ से कि माँ, मेरा सतगुरु मेरा सारा काम करेगा। कबीर की माँ कहती है, भला ऐसा कहीं होता है क्या कि सतगुरु तेरे घर का कैसे काम कर सकते हैं? तब माता ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, बेटा बेटी के विवाह को केवल 3 दिन रह गए हैं, ना घर में पैसा है, ना ही बच्चों के लिए अच्छे कपड़े हैं। अब बता, तेरा भगवान या तेरा सतगुरु क्या कर लेगा? उसी समय माता ने अपने कमरे में एक खद्दर का थान रखा हुआ था, उसको कबीर साहब को दिया और कबीर साहब को कहा, बेटा इस थान को मैंने तुझसे छुपा कर रखा था। तूने किसी साधु को, अगर तुझको पता चल जाता तो अब तक भी ये थान किसी साधु को दान में दे दिया होता। इसलिए अब तुम यह थान में बाजार में लेकर जाओ और इसको बेच कर आओ और उससे जो कुछ पैसे मिलेंगे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अच्छे कपड़े सिलवा, ताकि इतिहास में दर्ज हो सकेगी। कबीर अपनी माता के कहे अनुसार खद्दर के थान को बाजार में बेचने के लिए निकल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक साधु मिला। कबीर जी से ही कबीर जी का घर का पता पूछने लगे। तब कबीर जी ने कहा, कहो महाराज क्या काम है? उसने कहा, मुझे कुछ कपड़ों की जरूरत है। सुना है कबीर बड़ा रहम दिल है, दानी है, मैं उसके घर जाकर उससे कुछ कपड़ा ले आऊँगा। तब कबीर जी ने सोचा, अगर यह साधु मेरे घर गया तो कहीं मेरी माँ कुछ अपशब्द न बोल दे। उन्हें अपने थान में से ही कुछ कपड़ा काट कर दे देता हूँ। तभी साधु के कहने पर कबीर साहब ने कपड़ा काट कर दिया। साधु कहने लगा, भाई ये कपड़ा मुझको थोड़ा रहेगा तो मुझको ये सारा थान ही दे दो। कबीर साहब ने सारा थान महाराज को दे दिया। तब साधु ने उत्तर दिया कि ये सारा थान मुझको काफ़ी होगा, और एक पल भी ना सोचा कि सारा का सारा थान उस साधु को के हाथ पे दे दिया। उन्होंने साधु को सारा थान तो दे दिया, पर रास्ते पर सोचने लगे, अब घर जाकर माता से क्या कहूँगा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। कबीर जी ने तब विचार बनाया कि घर पर नहीं जाऊँगा। देखिए साथ संगत जी, कबीर साहब की माँ ने जो थान कबीर से छुपा कर रखा था
और कबीर को कहा कि बेटा तू इसको बाजार में जाकर बेचिया और कुछ कपड़े खरीद कर लिया जिससे कि ब्याह में काम आ जाएंगे। और कबीर इतना रहम दिल था कि वो थान भी सारा का सारा एक महाराज को दान में दे दिया। कबीर जी को जब ऐसा लगा कि अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो कबीर जी गंगा के किनारे गुरु के भजन में लीन होकर गुरु महाराज से विनती करने लगे कि हे गुरु महाराज, मैंने सारी जिंदगी तेरे भरोसे रखी है और अपनी सारी जिंदगी तेरे चरणों में लगा दी है। जो कुछ मेरे पास था वो मैंने सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित कर दिया। सतगुरु मेरे सारे काम तू कर दे, मेरी लाज बचा दे। और आज मेरी बेटी का विवाह है, कृपा कर मेरे काम में मेरे सहायक बन। दूसरी तरफ कबीर जी की बेटी का विवाह बस एक दिन ही रह रहा था। अभी सुबह का समय था कि कबीर की माता चिंता में डूबी थी और कबीर साहब भी घर पर नहीं थे। साथियों का, सगे संबंधियों का आना शुरू हो गया था। दूसरी तरफ माता ने अपने पुत्र का इंतजार कर रही थी। तब इतने में ही आवाज़ सुनाई दी कि माँ दरवाज़ा खोलो। खुशी से दौड़ी हुई जब माँ बाहर आई तो देखा कि उनका पुत्र कबीर बैलगाड़ी लेकर विवाह के लिए ढेर सारा सामान लादकर खड़ा था। माँ हैरान होकर पूछने लगी, बेटा यह सारा सामान कहाँ से लाए हो? कबीर जी ने कहा, माँ तूने जो खद्दर का थान मुझे दिया था वह मैंने एक रईस आदमी को महंगे दाम में बेच दिया। उन पैसों से बच्चों के लिए बहुत से बढ़िया कपड़े खरीद कर लाया हूँ और अपने लिए भी नई पोशाक लाया हूँ। तब माता हैरान होकर सोचने लगी, मेरे कबीर के पास बादशाह वाले कपड़े जरूर किसी से कर्जा जरूर लिया होगा। कबीर की माँ सोचने लगी कि कबीर ने कहीं किसी बादशाह से कर्जा न लिया हो। उन्होंने कबीर से पूछा, हमने सारी जिंदगी खद्दर ही तो बेचा है, आज तक इतने पैसे नहीं कमाए, सिर्फ एक थान बेचने से तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिल गए? इस पर कबीर जी बोले, माँ तू शक ना कर, तूने जो प्यार से खद्दर बुना था वह बहुत महंगे दाम में बिका है, यकीन कर। इतना कहकर कबीर जी ने सारा सामान अपने घर में रख दिया। कहते हैं कि कुछ समय के बाद जैसे ही बारात आई तो बड़े शाही ढंग से उनका स्वागत किया गया। उन्हें किसी वस्तु की कमी न होने दी। पूरा गांव विवाह के अवसर पर कबीर के घर पहुंचा देखने के लिए कि कबीर कैसे विवाह करेगा। पर कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ कबीर जी की इज्जत उछालने या उन्हें चिढ़ाने के लिए या उन्हें नीचे दिखाना चाहते थे। लेकिन जब सगे संबंधी और गांव वालों ने शाही ढंग से देखी तो वे बड़े हैरान हो गए। आपस में बातें करने लगे, आज तक हमने कभी ऐसी शादी, ऐसा ब्याह नहीं देखा कि इतना दान दहेज, ढेरों पकवान। कबीर जी ने तो कमाल ही कर दिया। एक तरफ सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे थे। विवाह के समय जब बारातियों को भोजन परोसने जा रहा था तो उनके झूठे बर्तन भी कबीर जी खुद ही अपने हाथों से उठाकर एक स्थान पर रखते जा रहे थे। कबीर जी को ऐसा करते देखकर उनकी माता ने उनकी बाह हाथ पकड़ कहा, बेटा तुम ऐसा मत करो, हमारी बेटी की शादी है, तुम बेटी के पिता हो, बाराती तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए यह काम छोड़ दो। कबीर जी ने कहा, आज मेरा मन चाहता है कि मैं कुछ सेवा करूं। तब माँ ने कहा, बेटा आज तू मुझसे बहुत बदला नजर आ रहा है। आज शाम होने पर कबीर जी ने अपनी पुत्री की विदाई भी इस तरह से सारे काम इतनी अच्छी तरीके ढंग से करे अपने आसन पर बैठ जा करते थे। तब माता ने अक्सर पूछा, बेटा मुझे सच बता, सारा खर्चा कहाँ से आया? तुमने किसी से महंगी पोशाक कर्जे पर ली? इतनी बढ़िया भोजन ये कहाँ से आया? इसका बंदोबस्त आपने कहाँ से करा? जिसे देखकर उसकी माँ बड़ी हैरान हुई और पड़ोसी सगे संबंधी हैरान है कि इतना शाही निजाम आखिर कबीर ने कैसे किया। तब कबीर जी कहने लगे, माँ मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सुबह होते ही आपको सब कुछ बताऊंगा।
रात माता ने यह सोचकर चिंतित थी कि उनका पुत्र कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। पहले तो उसने आज तक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई और न ही मैंने उसके पास कभी इतने पैसे देखे। अचानक मेरा पुत्र इतना धनवान कैसे होगा? इस तरह की सोचते सोचते कि दिन निकल गया तो माता कबीर के कमरे में फिर से आई और अपने पुत्र को वहाँ न पाकर ढूंढने लगी। कबीर जी का कोई अता पता न था। तब माता ने सगे संबंधियों और कबीर के बारे में पूछा तो वे बोले, तुम रात को कबीर के साथ तो बहस कर रही थी। हो सकता है कहीं कबीर नाराज होकर चला न गया हो। अक्सर कबीर नाराज होकर गंगा जी के तट पर चला जाया करता था। माता जी गंगा नदी के पास गई और जैसे ही पहुंचते कबीर सिर झुकाकर वहां चुपचाप शांत मुद्रा में साधना में बैठा है। माँ ने तब जोर से हिलाकर कहा, बेटा तुमने अपने बेटे का अपनी बेटी का इतना शानदार विवाह किया, तू अब मेरी छोटी सी बात का बुरा मानकर घर से आ गया। आखिर मैं तेरी माँ हूँ। मन में अगर कोई दुविधा है तो क्या तुम मुझसे छुपा रहे हो? तुम मुझसे कोई नहीं छुपा सकते। माँ कह रही, मुझे कोई अधिकार नहीं। सभी रिश्तेदार पड़ोसी मित्र तेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। तब कबीर की बेटी का विवाह देखने योग्य था। सारे गांव में तेरा गुणगान हो रहा है और तू जरा सी बात का बुरा मानकर यहाँ आकर बैठ गया। ऐसी बात सुनकर कबीर जी हैरान होकर एकदम खड़े हुए और पूछने लगे, माता मन ही मन में अपने आप को धिक्कार हुआ। 3 दिन से घर नहीं गया, मैं नहीं गया तो कमली का विवाह कैसे हो गया? माता हैरान होकर तब बोली, पुत्र सारा विवाह तुमने खुद ही अपनी उपस्थिति में किया है। बैलगाड़ी में सारा विवाह का सामान खुद खरीद कर लाए, शाही पोशाक लाए, अपने हाथों से पुत्री का कन्यादान किया, तो फिर अब ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हो? माँ ने कहा, बेटा अगर तू मुझसे नाराज है तो पहले घर चल, वहीं चलकर मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। इस तरह कबीर जी अपनी माता की आज्ञा मानकर घर को चल पड़े। रास्ते में कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि ऐसी शादी तो हमने आज तक नहीं देखी। इतना दान दहेज और बहुत सारे पकवान, भाई वाह मजे, लजीज व्यंजन बोलते हुए वे लोग आगे बढ़ गए। तब कबीर ने सोचा, कहीं ये सब कुछ मेरा मजाक तो नहीं बना रहे हों। वे जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगे। घर पहुंचते वहाँ का जो नज़ारा देखकर हैरान रहेगा। घर चमचमा रहा था। चारों तरफ मौज बार हो रही थी। कबीर जी सोचने लगे, जब मैं 3 दिन से घर नहीं था, नहीं मेरी माँ मेरी उपस्थिति में इन सब के अनुसार घर में फिर कौन था? कबीर जी सोचने लगे कि भाई मैं तो भजन में साधना में बैठा हुआ था, फिर ये सब लोग कह रहे कि ब्याह तूने करा है, तेरी उपस्थिति में ब्याह हुआ, मेरा रूप धारण करके कौन सारा काम करके चलेगा? कबीर ने अपनी माता से कहा, मुझे यकीन नहीं कि मैं 3 दिन से घर से बाहर नहीं। तूने तो एक खद्दर का थान बेचने के लिए मुझे बाजार भेजा था। वह तो मैं रास्ते में एक साधु के मांगने पर उसको मैंने दान में दे दिया। अब एक पैसा भी मेरे पास नहीं था, फिर मैं किस मुंह से घर आता? बेटी के ससुराल वालों से मैं कैसे बात करता? उनके सवालों के जवाब मैं कैसे देता? पिता होने के नाते अपना फर्ज भी न निभा सका। तब माँ ने कहा, याद कर पुत्र, जब तू कल बरातियों के झूठे बर्तन उठा रहा था, तब मैंने तेरा हाथ पकड़कर काम करने से मना किया था। क्या तूने यह याद नहीं है? कि इतना सुनकर कबीर जी की आंखों में आंसू आ गए और सारी बात समझ गया कि यह मेरी जगह मेरा रूप धारण करके मेरा खुदा, मेरा परमात्मा घर आया। वह फिर सोचने लगा कि वह परमात्मा इतने दयालु है, मेरा सतगुरु इतना दयालु है कि अपने सेवक की लाज बचाने के लिए खुद ही सेवक बनकर भगत के घर आकर खुद सारा काम करके चला जाता है। इस तरह सेवक की रक्षा करता है। और कहते हैं कि तब माँ ने पूछा, बेटा अगर तू नहीं था तो वो कौन था जो तेरा रूप धारण करके सारा काम कर चला गया?
तब कबीर जी ने कहा, माँ तू अक्सर मुझसे गुस्सा होकर कहती थी कि इतनी भक्ति करके तुझको क्या मिलेगा। देख, मैं सतगुरु की भक्ति मैं करता था और सतगुरु ने खुद ही मेरा सारा काम, मेरी सारी चिंता मिटा दी, तेरी भी सारी चिंता मिटा दी। वो मालिक सतगुरु रूप धारण करके सारे काम कर चला गया और मेरी लाज उसने बचा दी। तब माँ ने कहा, ठीक है, तू ठीक कहता है कि यह सारी बात तो सतगुरु पर निर्भर है। मालिक परमात्मा सभी की बात सुनता है। और कबीर की आंखों में, उसकी माँ की आंखों में आंसू की गंगा बह रही थी। देखिए साध संगत जी, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है। इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि किसी का कोई कारज हो, शादी हो, विवाह हो, कोई जन्मदिन हो या किसी का मकान हो, तो उसकी लाज कौन करता है? उसकी लाज वो मालिक करता है जिसकी शरण में वो बंदा रहता है। मान लीजिएगा कि कबीर साहब ने एक सतगुरु को पूजा है। उन्होंने कोई आडंबर नहीं पूजा, कोई देवी देवता को नहीं पूजा, उन्होंने केवल एक सतगुरु की भक्ति करी है। वो सारा दिन अपने बुना उधेड़ी में लगे रहते थे और ये मान लीजिए कि लोग उनके प्रति तरह तरह के सवाल भी करते थे। और उन्होंने कवल्ली का ब्याह बहुत अच्छे शाही ढंग से करा, क्योंकि कवल्ली जो थी वो गुरु रविदास महाराज जी की शिष्य थी। कवल्ली को वो ज्ञान था और स्वयं कबीर साहब की रक्षा सतगुरु रविदास महाराज ने करी। तो ये मालिक परमात्मा सतगुरु जो जिसे हम आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, वो रब का रूप धारण कर सतगुरु का रूप धारण करके इस संसार में प्रकट हुए और उन्होंने हमें एक सत्य मार्ग दिखाया। उस सत्य मार्ग पर चलकर कबीर साहब ने भी अपना जीवन सुधार लिया। गोरखनाथ जैसे या पीपा जैसे महाराज, जितने उस समय के राजा महाराजा ब्रह्मांड, वो सब गुरु रविदास महाराज जी को मानते थे और गुरु रविदास जी महाराज जी से उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्ञान लिया, उनसे सीख ली और उन्होंने अपने जीवन को धन्य बनाया। तो हमें इस वीडियो से केवल ये सीख मिलती है कि हमें अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। अपनी श्रद्धा हमें अपने सतगुरु से कभी हटानी नहीं चाहिए। उस मालिक की निगाह जब पड़ती है तो एक पल में सारा काम कर देता है। आप देख लीजिएगा कि ब्याह को केवल 3 दिन रह गए थे और उसकी माँ ने उसको एक थान दिया था कि तू जा इसको बेच कर आ, और वो भी कबीर साहब ने एक साधु को दान में दे दिया था। तो देख लीजिएगा कि कबीर साहब साधुओं का निरादर नहीं करते थे, वो हमेशा साधुओं से संतों से आस्था रखते थे। तो देख लीजिएगा जब वो दान देने के प्रांत में गंगा जी के किनारे जाकर बैठ गए और वहीं मालिक परमात्मा उसका रूप धारण करके उसका सारा काम ही संवार गए। तो सभी साध संगत जी गुरु महाराज की वाणी से जुड़ जाइएगा और सतगुरु के भजन में ध्यान लगाइएगा। तो वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इस पर एक छोटा सा कमेंट जय गुरु रविदास जी का जरूर कर देना, सतनाम जरूर लिख देना और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारी एंगेजमेंट बढ़ेगी और यूट्यूब हमारी वीडियो दूर तक पहुंचाएगा। तो सभी को सतनाम, सतगुरु जय रविदास।